सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। मौलाना गुफरान साहब हज़रत मौलाना जलाल साहब की मौजूदगी में कारगुजार सदर थे। अभी इंतखाब के लिए हज़रत मौलाना आरजी सदर भी हैं और कारगुजार सदर दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना भी कुछ ताईदी कलिमात कह दें, उसके बाद दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम आपस में एक इत्तेफाक व इत्तिहाद को पैदा फरमाकर हम सबों को एक कर दिया। मुझे एक वाक़या सुनाना हमारे उड़ीसा की ज़मीन के मुताल्लिक़। मैं जब देवबंद गया वो मुझे बात याद आई मेरे अज़ीज़ गिरामी मौलाना अबू सुफियान के बात पर। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने यहाँ से शैतान को हटा दिया इस मजलिस से। तो मैं जब देवबंद गया, मौलाना अब्दुल खालिक मदरासे से बहुत बेतकल्फ़ाना मेरे ताल्लुक़ात। उनको मैंने कहा कि हज़रत सारे अकाबिरीन उलमाए किराम सब जाते हैं उड़ीसा, आप भी चलिए। तो पहले खामोश रहे, फिर कहे कि हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी का भी उस ज़माने में प्रोग्राम था। मैं कहा हो मौलाना जा रहे हैं इसलिए आप नहीं जा रहे हैं? नहीं मैं तो मौलाना साथ जाता हूँ। नहीं फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो और कोई जवाब नहीं पड़ा। तो उन्होंने बरजस्ता ये कहा है सब उड़ीसा में लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, इत्तेफाक नहीं है, वहाँ कौन जाएगा? मैं कहा आपको जो रावी ये रिवायत किया वो बिल्कुल गलत है। आप कैसे कहते हैं गलत? वहाँ लड़ते हैं। आपको मालूम भी है कुछ उड़ीसा के उलमा के मुताल्लिक़? एक तरफ अगर सदर हैं तो दूसरे सदर दोनों समधी हैं, और एक बेटी नहीं दो बेटे के यहाँ निकाह में हैं। जब मैं ज़ोर से उनको चिल्लाया तब वो हमने ऐसी बात है? मैं कहा ऐसी बात है, आपको जो कह दिया आप कौवा ले गया कान, बस कौवे के पीछे लौट गए। लेकिन हकीकत में हम लोगों में बहुत सारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात थे, लेकिन कभी आपस में एक दूसरे के कभी कोई मद्दे मुकाबिल कुछ न गलत वगैरह बातें कहना, ये वाकई में हमारे उड़ीसा की तुर्रे इम्तियाज़ है, बड़े खुशी का मुकाम है। मैं अपने तरफ से और अपने आमला की तरफ से तमाम आने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन ताल्लुकात को तादिर कायम दायम रखे। वमा अलैनल बलाग। हाँ, मैं तायद भी करता हूँ इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जुमला कह देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मजलिस के अंदर जो कुछ भी उलमाए किराम ने फ़ैसला किया है, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है, और इंशाअल्लाह हम इसी फ़ैसले के मुताबिक अपनी कारवां को चलाते रहेंगे। इख्तिलाफ़ को सामने लाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ये भी सोच लीजिए, इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन भी कहा गया है। समझ रहे हैं? इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन, उम्मत में कुछ इख्तिलाफ़, उम्मत के इख्तिलाफ़ से मुराद उलमा में भी कभी कभी इख्तिलाफ़ है, ये खुदा की रहमत है। अगर इख्तिलाफ़ नहीं होगा हक बात सामने नहीं आएगी। तो हमारे अकाबरीन बुज़ुर्गों से ये भी देखा है, अगर इख्तिलाफ़ में छोटे की राय सही आई तो बड़े मान लेते थे, वे इसमें इन छोटों की राय बहुत अच्छी है, सही है, हम उसको कबूल करते हैं। तो उससे यही होता है कि हक बात, सही बात निखर के सामने आ जाती है। तो इसलिए कहा गया इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस दायरे में रखते हुए हमारी कारवां को आगे अल्लाह ताला बड़ी मजबूत से चलाए, और इंशाअल्लाह हम इसको हमेशा मजबूती के साथ चलाते रहेंगे। अब मजलिस तो ख़त्म हो गई है, दुआ कर लीजिए
अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला रहमानुर रहीम। ए अल्लाह, हमारी इजलास के फ़ैसले को अल्लाह कबूल फरमा कर हमको सही नहज पर चलने और चलाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारी इस फ़ैसले में नज़र बद न लगे। ए अल्लाह, और इख्तलाफ डालने वाले भी बहुत से होंगे, अल्लाह उन सारे लोगों की ज़ुबान को बंद कर दीजिए। अल्लाह, हमारे दरमियान मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत पैदा इतनी कर दीजिए, हर काम हम लोग इत्तेफाक इंतहा से अपने काम को अंजाम देने में लगे रहें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जामिया इस्लामिया मरकज़ उलूम सुंगड़ा में सूबा की दोनों जमीयतों की मजलिस आमिला और ज़िम्मेदारान इमारत शरिया उड़ीसा की एक अहम नशिस्त मुनाक़िद हुई, जिसमें बिहम्दिल्लाह तमाम उमूर व इत्तेफ़ाक़ हिदायत तय पाए जो दर्ज ज़ैल हैं। अमीर शरीयत उड़ीसा के लिए हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी के नाम पर इत्तेफ़ाक़ हुआ। इमारत के बाकी ओहदेदारान की तौसीक़ व तायीद की गई, जो जुमरा ओहदेदारान और थे। मज़ीद 4 लोगों का इंतखाब अमल में आया, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती गुफ़रान साहब कासमी मुफ्ती आज़म इमारत शरिया उड़ीसा मुंतखब हुए और हज़रत मौलाना मुफ्ती अरशद ज़की साहब कासमी नायब अमीर शरीयत उड़ीसा के तौर पर उनके नाम का इंतखाब किया गया। इसी तरह 2 और नाजिम का इजाफ़ा किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती अकरम तकी साहब कासमी और हज़रत मौलाना मोहसिन साहब कासमी, ये 2 हज़रात नुज़मा में शुमार हुए जमीयत उलमा उड़ीसा के। तफसील से जो ओहदेदारान हैं वो ये हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम अमीर शरीयत उड़ीसा, हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी, हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी और हज़रत मौलाना अरशद ज़की साहब कासमी 3 नाइबीन अमीर शरीयत मुंतखब हुए। काज़ी शरीयत उड़ीसा के तौर पर हज़रत मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद अली साहब कासमी का इंतखाब अमल में आया और नाइबीन काज़ी में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनज़र नकी साहब कासमी, हज़रत मौलाना गुफ़रान अहमद साहब कासमी, हज़रत मौलाना हसन अमीनी साहब कासमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब कासमी, ये नायब काज़ी इमारत शरिया उड़ीसा मुंतखब हुए। नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना अनज़र नकी साहब कासमी का इंतखाब अमल में आया और जो उनके तहत में 4 नुज़मा का इंतखाब अमल में आया। हज़रत मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब कासमी, हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद साहब कासमी, हज़रत मौलाना अकरम तकी साहब कासमी, हज़रत मौलाना मोहसिन साहब कासमी, ये सब नाज़िमीन इमारत शरिया उड़ीसा मुंतखब हुए। इसी तरह खाजिन का जो ओहदा था हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह साहब नाजिश और हज़रत मौलाना हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम अली साहब, ये दोनों बदस्तूर खाजिन बरकरार रहे। इसके अलावा जो इफ्ता काउंसिल में हमारा बनने का तय था, उस इफ्ता काउंसिल के लिए मुफ्ती आज़म के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती गुफ़रान साहब कासमी दामद बरकातुहुम का इंतखाब अमल में आ चुका है। इसके बाद एक मजलिस शूरा का इंतखाब अमल में आएगा, कुछ मदऊइन खुसूसी का भी इंतखाब अमल में आएगा और इफ्ता काउंसिल में मुफ्तियान इकराम जो उसके अराकीन होंगे उनका इंतखाब अमल में आना बाकी है, जिसको इमारत शरिया उड़ीसा के ओहदेदारान बाद में बैठ के तय करेंगे। उन नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये आज की पूरी कार्रवाई हुई। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इस पर खैर के फ़ैसले फरमाए।
سبھی حضرات دستخط کر کے جائیں اس پہ ریزولیشن پر. نہیں ریزولیشن جو ہوا ہاں ریزولیشن پہ کرتے دستخط. پہلے امیر شریعت کا کرا دیجیے. اچھا آپ ہاں جی جی اوپر کر دیجیے پہلے نمبر پہ اوپر. یہاں کے جمعیت کا انتخاب عمل میں آ گیا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ پہلے ہی بیٹھ جائیں. مجھے تو مولانا اکرم تقی صاحب سے پتہ چلا کہ وہاں سے کچھ ہدایت آنے والی ہے. مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا, ہمیں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کا یہ انتخاب کے سلسلے میں کچھ وہاں سے ہدایت آئے گی کر کے. تو ہمارا یہی مسئلہ تھا. اب جب